नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बीजेपी नेत्री द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए एक बयान के बाद क्या बवाल मच गया। जी हां, आपको बता दें जिस तरह से नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान के बाद किस तरह से पूरा बवाल मच गया, बात यहां तक आ पहुंची कि बीजेपी को उन्हें 6 साल के लिए निलंबित करना पड़ा। आज के इस मुद्दे पर हम इसी पर बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साक्षी, जिस तरह से हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में भी, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि क्या कुछ इस पे अपडेट है, जिस तरह से हमने देखा कि कल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया 6 साल के लिए। अब इसके बाद इस पर सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब इस बवाल पर अब विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब मुंबई में नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। ऐसे में अब गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत यति नरसिंह आनंद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद पर जो विवादित टिप्पणी की थी उसका समर्थन करते हुए कहा है कि नुपुर शर्मा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। सबसे पहले तो मेरी आपसे इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जिस तरह से ये पूरा बवाल मचा, ऐसे में ये जो महाराज हैं इन्होंने नुपुर शर्मा के इस बयान का समर्थन कर दिया और ये कह दिया है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्या लगता है साक्षी कि आखिर इसके बाद अब क्या कुछ देखने को मिलेगा, जिस तरह से हम लगातार एक के बाद एक आगजनी देख रहे हैं? जी साक्षी। प्रज्ञा, देखिए, जहाँ समर्थन होता है, जहाँ विरोध होता है वहाँ समर्थन भी होता है और जहाँ समर्थन होता है वहाँ विरोध भी होता है। दोनों चीज नुपुर शर्मा को भी मिलनी थी और मिल रही है। मैंने आपसे ये बात, हम कई 2 दिन से हम यही चीज चर्चा कर रहे हैं और मैंने पहले भी यही बात कही है कि नुपुर शर्मा को लेकर अगर विवादित बयान उनकी साइड से गया तो विवादित बयान दूसरी साइड से भी आया था और लगातार उससे विवाद शुरू हुआ था। विवाद शुरू होने के बाद चीजें और भी जगह से बढ़ी है और देखिए जिस तरह से पूरा मुस्लिम समुदाय एक साइड हो गया है और नुपुर शर्मा को घेरना शुरू कर दिया है। आपने देखा लगातार उनकी तस्वीर को लेकर हाय हाय करना, आंदोलन करना, सड़कों पर लेकर घूम रहे हैं, कितनी चीजें कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान की माफी मांगी और उनको सजा भी मिल गई है। हालांकि गिरफ्तारी की सजा को लेकर लगातार ओवैसी भी बोले, कई नेता बोले, FIR दर्ज कर दी, लेकिन बीजेपी ने अपना काम पूरा कर दिया है। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है किसी की छवि के लिए उसको आप देखिए कि पार्टी से निलंबित कर दिया 6 साल के लिए, कितनी बड़ी बात है। सजा मिल गई, माफी भी मांग ली। अगर अब वो फिर से कुछ ऐसे बयान देती है या माफी नहीं मांगती तो गिरफ्तारी होनी जरूरी थी। तो समर्थन जो किया वो सही किया। जी देखिए, अब अगर मैं बात करूं इस पर कि ये जो स्वामी है इन्होंने क्या कुछ कहा, इन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। नुपुर शर्मा ने सिर्फ वही कहा जो कि कुरान या फिर इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है। हालांकि हो सकता है उनके बात करने का लहजा गलत हो, लेकिन जो वो बात कह रही थी वो सही है। और इसी पर कायम रहते हुए अब ये जो स्वामी है यति नरसिंह आनंद जी, इन्होंने कहा है कि ये अब 17 जून को कुरान और साथ ही सभी जरूरी इस्लामिक किताबों को लेकर जामा मस्जिद जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने एक और दावा कर दिया है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं या फिर जितने भी जो भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं, वो जामा मस्जिद पहुंचे और वहां पर ये स्वामी उनके हर सवाल का जवाब देंगे। देखिए जिस तरह से खुली चुनौती स्वामी ने दे दी, आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी चुनौती दे दी है? क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरह से हमने देखा कि एक के बाद एक हिंसा हुई है और ऐसे में अब एक स्वामी की तरफ से इतना बड़ा बयान दे दिया गया, उन्हें चुनौती दी है, पूरे देश में जितने भी मौलाना है या जो भी इस्लामिक धर्म के जो लोग हैं वो आकर के वहां मौजूद हो और वो उनसे सवाल जवाब करेंगे। क्या लगता है कि आखिर क्या कुछ है इसके बाद अब होगा? देखिए इसके बाद क्या होगा। सबसे पहले प्रज्ञा, लगातार कई दिनों से गिरफ्तारी को लेकर मांग चल रही है, तो पहले तो वो इस चीज में, इस बात पर शांत नहीं होंगे। उनकी गिरफ्तारी लगातार करवाने में लगे हुए हैं। गिरफ्तारी की अगर लगातार उस पर कुछ बयान आता है, होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन मांग जितनी ज्यादा आ रही है हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो वही जाकर शायद वो तब भी एंड न ले, उसमें भी कई और जो है मुकदमे दर्ज कर दे तब तक। बिल्कुल आपने काफी सही कहा साक्षी। वही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बयान हो रहे हैं, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, बाकी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दूं कि अपने इस बयान को लेकर ये जो स्वामी जी हैं इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। तो क्या कुछ उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है, पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए। के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर में यति नरसिंह आनंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को
इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि क्या कुछ किस तरह से खुली चुनौती दी है स्वामी ने अपनी इस वीडियो में, और इसके बाद अब देखना ही होगा कि आखिर 17 जून को क्या वाकई में पुलिस या प्रशासन, या फिर बात करें अगर सरकार की, तो क्या सरकार इस तरह की चुनौती के बाद क्या कुछ अब फैसला लेती है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार किसी भी तरह की अब हिंसा, कोई भी हिंसा नहीं चाहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही नेत्री के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया। जाहिर सी बात है, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 17 जून को जामा मस्जिद में होता क्या है। क्या ये जो स्वामी है ये वाकई में कुरान और सभी इस्लामिक किताबें लेकर के जामा मस्जिद पहुंच पाएंगे और जो इन्होंने चुनौती दी है उसको पूरा कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही, बाकी इस पर क्या कुछ अपडेट होगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।